शरीया ने अहद किया है कि 1991 और 1947 का जो कानून है उसे हर हाल में बाकी रखा जाए। बोलो, बाकी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जिसका नाम है वर्शिप प्लेस एक्ट। क्या नाम है? इसको हिंदी में मजहबी मकामात कानून भी कह सकते, धर्म स्थल विधेयक भी कह सकते। ये अब हुकूमत बिहार से भी हमारी गुजारिश है, हम एहसान फरामोश नहीं। आपने काम किया, बहुत किया, आपका शुक्रिया किया है, उसको भी जमीन पर उतार दीजिए। जैसे आबादी के एतबार से, बड़ी आबादियों के एतबार से हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की ज़रूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसी के साथ जो 2459 मदारिस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, बकिया जो मदरसे बच गए हैं जिसको इमदादी नहीं किया जा सका, उन मदरसों को भी हुकूमत बिहार इमदादी बना दे। तीसरा, चौथा, उर्दू टीटी जिसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट हेल्ड अप किया गया, ग्रेस मार्क्स दे करके बहुत सारे इम्तहानात के अभ्यर्थियों को रिलीफ दी गई। कमाल है, गलती कोई और करे सजा हमारे बच्चे भुगते, क्वेश्चन गलत कोई और बनावे सजा हमारे बच्चे भुगते। तो इसलिए हुकूमत बिहार से गुजारिश है कि ग्रेस मार्क्स दे करके उन बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हमारे पास एक ही हथियार था खेती के बाद, वह हैंडलूम था, और हैंडलूम के जरिए हमारे घरों में कुछ दाल रोटी का इंतजाम हो जाता था। इसलिए गुजारिश है इस हुकूमत से कि हैंडलूम को कारपोरेशन के तौर पर जैसे पहले था, लोन देने का भी इंतजाम किया जाए, सूत और धागा देने का भी इंतजाम किया जाए, और जो अनुदान के तौर पर दे करके पावर लूम को मजबूत करने का मौका हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ये वो सारे मुतालिबात इसमें दर्ज हैं जिस पर आपने दस्तखत कर दिया है। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना रज्जबुल कादरी साहब से भी और हज़रत काज़ी शरीयत से भी, कारी निसार साहब से भी, कि ये अमानत आप पकड़ें और कल डीएम ज़िला पदाधिकारी से वक्त लेकर के 2, 4, 5 आदमी का एक डेलीगेशन इस कॉपी को प्राइम मिनिस्टर के नाम, चीफ मिनिस्टर के नाम और सदर जमहूरिया के नाम, आप इस कॉपी को कलेक्टर के जरिए, ए बाबू इसको नीचे उतार दीजिए। हाँ मौलाना फारूक साहब, आइए, उतरना तो पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना आसन रजा साहब से कि ये मुतालिबात की कॉपी इन बुजुर्गों के हवाले कर दें। आगे आइए, इस तरफ घुमा करके ऐसे 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 पलटिए ना। हाँ, उधर से जा करके। हाँ हाँ, तो ये जो तजावीज़, ये जो डिमांड है मरकजी हुकूमत से और बिहार सरकार से, इससे आप सहमत हैं कि नहीं हैं? हाथ उठा के बताइए, सहमत हैं कि नहीं है? क्या नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए,
आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को नौकरी में, सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारी मस्जिदें, मदरसे और मकातिब का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखे। बस आखिरी बात आपसे, चूंकि 2 मिनट का वक्त बचा है। ठीक है, प्लीज। ए बाबू, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट। एक बात मैं अपने उलमा से पूछूं, कारी निसार साहब, 20 ब्लॉक का ये जिला है। हजरत मुफ्ती साहब, 20 कितना? 20 20 ब्लॉक के जिला के एतबार से आज की तहरीके बेदारी के इजलास को मैं पर्सनली, जाती तौर से ये मान रहा हूं कि ये इब्तिदा है अगले 20 लाख के मजमे के इंतजाम का। हर ब्लॉक की कमेटी बने, हर पंचायत की कमेटी बने, और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अब 2 अमामा रखिए। एक अमामा मुसल्ले इमामत के लिए और एक अमामा बंधेगा सर पर तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत के लिए। और जब निकल जाएंगे मसाजिद से अइम्मा, सरों पर अमामा बांधकर, तो हम याद दिलाएंगे मुजाहिदे मिल्लत की, हम एहसास दिलाएंगे रईसुल कलम की, हम अयादा कराएंगे हाफिज़े मिल्लत के आहद की, और हम एहसास दिला देंगे ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के अज़्म हौसले की। अब आखिर में मैं पूछूं कि जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कुंवारा कौन सा नौजवान है जो आज ऐलान कर दे कि हम तिलक, डिमांड, जहेज नहीं मांगेंगे? खड़ा हो जाए। जो नहीं लेगा, नहीं मांगेगा, वो खड़ा हो जाए। आई सुभान अल्लाह। कुंवारे खड़े हो जाओ। हाँ, माइक 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 हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, नौजवान हमारा कुछ कह रहा। ये सिर्फ दो बात मैंने अहद किया कि नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अहद किया नहीं लूंगा। फिर खानदान वाले, घर वाले के बहकावे में जो बेटा आ जाता है और इस कसम को तोड़ देता है, इसका भी वजाहत कीजिए कि उसका गुनाह क्या है। बहुत अच्छी बात। पहला, बहुत अच्छी बात। पहला। और दूसरा, मेरा एक मैं आपकी पूछने के लिए यहाँ बैठा, अगर डीजे होता है, सब आप बोल डीजे नहीं बजाओ, नहीं बजाओ, डीजे होता है, फिर मौलाना उसका निकाह पढ़ाता है, आप 500 में नहीं पढ़ाएंगे, कादरी साहब 1000 में पढ़ा देंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, वो 5000 में पढ़ा देंगे, तो फिर आपके फतवा क्या लागू होता है? बस 2 और कुछ नहीं। जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे इस जवान के अंदर का की हिस्स बोल पड़ी। ये नौजवान मेरा मोहम्मद आलम, नहीं ताली नहीं, ताली नहीं। मेरे इस नौजवान ने तहरीक की उस बुनियाद की तरफ जो इसका एजेंडा है। उलमाए किराम के लिए एक आईना रख दिया इस जवान ने।
और मैं तो दावत देता हूं जहां जहां से तारीख बेदारी हो गई है, कोई जाकर करके दिखा दे। छपरा में इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हजरत बोकारो से 1 करोड़पति बाप के बेटे की बारात आई थी हजारीबाग। यह हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन, जिनका शानदार खिताब सुना आपने, ये उसी शहर के, आपके इदारे शरिया के नायब काजी भी। तहरीक बेदारी के बाद इसी तरह के नौजवान ये जो फॉर्म भरे हैं ना, जब पता चला कि डीजे और आर्केस्ट्रा और सारा व्यवस्था है, इसी तरह के 20 नौजवान गए और लड़के की बारात लेकर आए, आपका इस्तकबाल। लेकिन ये जो पार्टी लेकर आए हैं, इसको खुलने मत दीजिएगा। हम लोग इदारे शरीया की तहरीक बेदारी के हिस्सा हैं और हम लोग देखने की भी औकात रखते हैं कि कोई बजा कैसे लेगा। मुंह सलामत रहेगा तब लोहा में फूंकेगा, बाकी फैसला आप कर लीजिए। बधे का बधा रह गया, बधे का बधा रह गया। आलिमों ने कह दिया निकाह नहीं पढ़ाएंगे जी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से, मेरे जवान ने आईना रख दिया। आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। आलिम वारिस होता है, मुलाजिम नहीं होता। आप खानदान के नहीं, अंबिया के वारिस हैं, आप मालिक हैं। बता दीजिए ना। मैं तो कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, लाख जब्त करता हूं, आंसू छलक जाते हैं कि ईमान वालों की औलादों से बेहतर किस कम्युनिटी के बच्चे हैं साहब। आज मेरी कौम के बच्चों का आलम यह है कि अगर कोई बामल आलिम गुजर जाए तो हमारे बच्चे कर्ज लेकर के अपने आलिमों की खिदमत करते, चाय पिलाते, पान खिलाते। वगलदान अगर गंदा है तो हमारा बच्चा ये नहीं देखता कि वो कितने बड़े बाप का बेटा है। अभी रात हम लोग 1:30 बजे जो आए हैं, 1:30 बजे, जिसके घर खाने की दावत थी, मुन्ना बाबू, इनका बेटा देख रहा हूं कि गर्म पानी लेकर खड़ा है। मैंने कहा कि आपको हम लोगों ने तकलीफ दे दिया? उसने कहा नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोहब्बत अपने आलिमों से कौन करता है? जरूरत है अपने बच्चों को अपने बाजुओं से दबोच लेने की। हम इनको कैरेक्टर और किरदार देंगे तो ये मेरा बाजू बन के खड़ा होंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, आज से, इस वक्त से, अब भी से, अगर किसी गांव, शहर, कस्बे का आलिम उस बारात के दूल्हे का निकाह पढ़ा दिया जिसकी बारात में डीजे, बाजा, नाच, पटाखा, तमाशा था, और इदारे शरिया को खबर मिल गई, तो इदारे शरिया के काजी शरीयत और मुफ्तियान दीन शरे मतीन शरीयत की रोशनी में उनकी इमामत के ताल्लुक से फैसला लेंगे। बोलो ये मंजूर है कि नहीं है? जोर से बोलो मंजूर है कि नहीं है? उसके बाद अगर किसी दूसरे जिला से कोई सेठ अपने बेटे की बारात और शादी में आवारगी के लिए मौलवी लावे, तो नौजवानों आपसे गुजारिश है, उस मौलवी को पेड़ या बिजली के खम्मा में बांध देना। मैं हिसाब कर लूंगा उनसे, अब मैं देख लूंगा कि जिस सेठ की तिजोरी के बल पर आए हो उसमें सिक्का कितना है, आई हजरत के बाजू में दम कितना है।
तो खुलकर बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? तिलक की रस्म को दफन होना चाहिए कि नहीं? इसी अहद और इसी भरोसे के साथ अब उलमा से इजाजत ले लूं। मौलाना रजब साहब, टाइम ज्यादा हो गया? नहीं, जो टाइम दिए। बच्चे रात को 2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं। 1 मिनट। अभी जो मुस्लिम बच्चियां गैरों की तरफ इर्तदाद के शिकार हो रही हैं, इसके असल मुजरिम बाप और माँ है। असल मुजरिम माँ और बाप हैं। अभी जब मैं इदारे शरिया की तारीके बेदारी के लिए हजरत मुफ्ती साहब में गुजर रहा था, तो अचानक मुझको बेचैनी हुई कि इतनी मेहनत के बाद ये थम क्यों नहीं रहा। आखिर में मैंने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों की खबर ली। मैंने कहा, इदारे शरिया के लोगों, एक मीटिंग बुलाओ जिसमें सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल की बेटियां हमारी हों, कोचिंग की बच्चियां हों। गौर से सुनना। बच्चियों ने से जब मैंने पूछा, बेटा बता क्या मामला है, बच्चियों के दिल का दर्द सुनिए। सर पीटिए, माथा धुनिए, अपने जमीर से पूछिए। भाई है तो पूछिए, बाप है तो पूछिए। बच्चियों ने चौंकाने वाली नहीं, झिझोड़ देने वाली बात कही। हम कॉलेज से आते, स्कूल और कोचिंग से आते, मेरी मां को फुर्सत नहीं कि वो हमसे बात करे। मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में, पूछती भी नहीं है कब आई कब गई। मेरा भाई मोबाइल लेकर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करता। मेरा बाप अलग रूम में बैठकर मोबाइल में लगा रहता। मैं अपनी दिल की बात किससे कहूं? मेरी मां सुनती नहीं, मेरा बाप सुनता नहीं, मेरा भाई मेरे करीब नहीं बैठता। मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? इसलिए आज के इस तारीख साज तहरीक बेदारी के इजलास से इतना सोशल मीडिया पर वायरल करो, हर बाप के जमीर को ललकारो, हर मां के दूध की गैरत को आवाज दो। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से, एक लापरवाही की वजह से नाम उम्मे कुलसूम और पेट में कुफ्र पाले, बाप का नाम अब्दुल्ला, और वो बुतों की पूजा करे, तेरी एक लापरवाही की वजह से। इसलिए पूरी ताकत के साथ हम अपने अइम्मा से भी अपील करेंगे, उलमा से भी अपील करेंगे कि सारण जिला के हर गांव की मस्जिदें गिन लें, सदर सिगरेटी गिन लें, और अइम्मा इकराम का एक रोजा तरबियती कैंप लगे। हम अपने गांव की, अपनी पंचायत और टोले की आबादियों का भी हिसाब ले लें कि उस गांव में कितना मैट्रिक पास है, कितना ड्रॉप आउट है, कितना मजदूर है, और हम अपने गांव की मस्जिद से लेकर औकाफ के अमलात तक के तहफ़्फ़ुज़ की जो डिज़ाइन इदारे शरिया बनाया है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो अब आप बतावें कि इदारे शरिया की इस लड़ाई में आप साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? खुलकर बोलिए, साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे?